क्लास 10 का जो हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या रियल नंबर, क्लास 10 का जो हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। संख्या क्या है पढ़ चुके थे, संख्या कितने प्रकार के होते हैं इस टॉपिक पर, जिसमें दो चीज हम लोग देख चुके थे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तीसरा नंबर पे आज हम लोग आता है, तीसरा नंबर पे आज हम लोग आता है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है, देखो ये जो शब्द है इंटीजर, ये जो एक वर्ड है इंटीजर, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब भी वही होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। यानी इंटीजर का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। अभी तक हम लोग जितना भी नंबर देखे थे, क्या वो पूरा नंबर था? नहीं, उसमें केवल 0 था और 1 2 3 4 5 6 ये सब थे। उसके अलावा भी कुछ नंबर होता है हम लोगों के पास, है ना। अब जैसे बताओ 5 से अगर हम 8 को घटाते हैं तो क्या आएगा? -3। वेरी गुड, -3 आएगा। तो -3 अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, ना प्राकृतिक में है ना पूर्ण में है। इसलिए एक और संख्या बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? यानी जो हमारा पूर्ण संख्या था, पूर्ण संख्याएं जो थी, ये ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर क्या बनाती है? पूर्णांक कहलाती है या पूर्णांक बनाती है? पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, यानी ऑल द होल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब हमारा होल नंबर, ऑल द होल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स नॉन एज पूर्णांक। सारे पूर्ण नॉन एज इंटीजर, नॉन एज पूर्णांक किसको बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, यानी सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिल करके पूर्णांक कहलाती है। बचपन में तुम लोग पढ़ी थी संख्या रेखा, 3-4 क्लास में पढ़ाए थे ना, 5 क्लास में संख्या रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन के एकदम मिडिल में क्या होता है? सेंटर, 0 होता है। हाँ, सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? 0। इसके अगर हम लोग राइट में जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर होगा, धनात्मक संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये कहाँ तक जाएगा? माइनस में अनंत तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। अब देखो तो इसमें एक चीज गौर करो, केवल अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? होल नंबर। और पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? इंटीजर, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? जेड। किससे इंडिकेट करते हैं? किससे दर्शाते हैं? जेड। ठीक है, इसमें क्या होता है? कुछ हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, कुछ क्या पूरे के पूरे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीजर। जो चीज कल पूछे थे वही चीज इसमें आज भी हम पूछ रहे तुम लोग को। जैसे कि जो दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ते थे तो क्या आता था? एक तीसरा प्राकृतिक संख्या आता था। दो प्राकृतिक संख्याओं को गुना करते थे तो क्या आता था? सेम आता था प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को भाग करते थे, ठीक है, या घटाव करते थे तो जरूरी नहीं है प्राकृतिक आएगा। लेकिन पूर्णांकों को तुम लोग जोड़ कर लो, घटाव कर लो या गुना कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। कोई भी दो पूर्णांक लो, कोई भी दो पूर्णांक लो। चलो हम ले लेते हैं -4 + 3 कितना हो जाएगा? -7। -4 + 3 ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 होगा ना, -4 4 माइनस उसमें 3 जोड़ेंगे तो एक माइनस लग जाएगा। -1 कहाँ पर आया? पूर्णांक में आया, माइनस बड़ा इसलिए तो माइनस लगा। माइनस प्लस माइनस, 4 से 3 घटा देंगे 1, 4 बड़ा है इसलिए इसका सिंबल लगेगा। ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, -4 × 3 कितना हो जाएगा? -12। तो -12 भी अगर आता है तो ये भी तो हमारा पूर्णांक में है, यानी पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का घटाव, पूर्णांकों का गुना पूर्णांक ही होते हैं। ठीक है, भाग का जरूरी नहीं है पूर्णांक ही होगा, क्योंकि भाग तो दशमलव में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है ना? वो अभी हम लोग नहीं पढ़े। भाग का जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक ही होगा, बस इसमें एक चीज और जुड़ गया, घटाव वाला। ठीक है, अब एक चीज और बताओ इसमें तुम लोग, ये जो पूर्णांक है इसमें ये हमारा हो गया राइट साइड, क्या हो गया? राइट साइड। ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट साइड। तो हम लोग जितना लेफ्ट की ओर जाएंगे, जितना लेफ्ट की ओर जाएंगे, हमारा वैल्यू, हमारा मान घटेगा। अब जैसे कि हम यहाँ पर है, ठीक है, मेरा मान कितना, अभी मेरा वैल्यू कितना है? -2। इसके बाद अगर हम 3-4 कदम चल करके यहाँ आ जाते, 3 कदम चलने के बाद कहाँ जाएंगे? माइनस में। तो बताओ कब वैल्यू ज्यादा था, जब पॉइंट ए पर थे या जब पॉइंट बी पर थे? वैल्यू ज्यादा कब है? पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर, यानी जितना लेफ्ट की ओर जाएंगे, कहने का मतलब है माइनस में जितना ज्यादा होगा उतना घटेगा, उतना वैल्यू कम होगा। माइनस में जो जितना ज्यादा होगा वो उतना छोटा होगा। -8 और इधर हम लेते हैं -2। कौन छोटा है? -8 छोटा है। ठीक है, -8 छोटा है। 8 रुपये उधारी हो गया और ये 2 रुपये उधारी हो गया। तो अच्छा कौन है? ये 2 रुपये उधारी है। हो गया, मिटा दे? नहीं, उतारोगे? यानी तुम्हारा जो सवाल था, तुम्हारा क्या सवाल था कि जो माइनस वाला है उसको ऋणात्मक बोलते हैं कि पूर्णांक बोलते हैं, यही पूछ रही थी ना? हमको पता है ऋणात्मक किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो माइनस वाला हमारा होगा, जो नेगेटिव नंबर्स होगा, है ना, जो माइनस वाला -3, -2, -1, -4, ये सब हम लोग कहेंगे ऋणात्मक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक, यानी नेगेटिव नंबर्स। क्या कहेंगे? नेगेटिव। और जो हमारा प्लस वाला होगा 1, 2, 3, 4, ये हमारा हो गया धनात्मक। ठीक है, ये क्या हो गया? ऋणात्मक। और ये क्या हो गया? धनात्मक। और उनके बीच में आता है जीरो। बीच में क्या आता है? जीरो। जीरो बताओ ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? दोनों होता है। जीरो को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। क्या मानते हैं? न्यूट्रल, यानी उदासीन। ठीक है, जिसके जो ना तो उधारी है और ना तो उसके पास पैसा, यानी है भी नहीं और उधारी भी नहीं, ना लेना है ना देना है। ठीक है, ये हो गया उदासीन, न्यूट्रल। और ये सब जब आपस में मिल जाते हैं तो इस पूरा ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर। समझ में आया? ये जब मिल जाते हैं तब ये पूरा इंटीजर कहलाएगा। केवल इसको लेंगे तो इंटीजर नहीं बोलेंगे, केवल इसको लेंगे तो इंटीजर नहीं बोलेंगे, केवल इसको लेंगे तो इंटीजर नहीं बोलेंगे। तो बताओ केवल ये क्या कहलाएगा? केवल ये क्या कहलाएगा? ओनली धनात्मक संख्या क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। जीरो को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या, केवल माइनस वाला लेंगे तो ऋणात्मक संख्या, और सब को मिला देंगे तो पूर्णांक। समझ में आया? सबको मिलाना पड़ेगा तब जाके बनेगा पूर्णांक। ठीक है, तो हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक के बाद अब चौथा नंबर में कौन सा संख्या आता है? परिमेय संख्या। क्या संख्या? परिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, देखो इसका एक सीधा साधा एग्जांपल है। वह संख्या जो P/Q के रूप में हो। क्या हो? P/Q के रूप में। P/, यानी P/Q के रूप में। सिंपल सा है, बट्टा में होना चाहिए, बाई में होना चाहिए। एवं इसमें एक दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? P एंड Q, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन जो Q है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए कोई संख्या, है ना, और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा Q है ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देख लो उदाहरण इसका एक तो एग्जांपल देख लेते हैं। 8/5 क्या ये रेशनल नंबर है? परिमेय संख्या है? हाँ। क्यों है? क्योंकि P/Q के रूप में है। ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया Q। P में क्या है? 8, Q में क्या है? 5। तो 8 भी एक पूर्णांक है,
5 भी एक पूर्णांक है, अतः ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बताओ -3/5 ये रेशनल नंबर होगा, होगा। ये भी होगा, क्योंकि -3 भी तो पूर्णांक है, बट्टा में है और पूर्णांक है। 4/-6 ये होगा, होगा। नहीं। माइनस कहीं भी रह चलेगा, पूर्णांक होना चाहिए ना, ऊपर रहे नीचे रहे, माइनस रहने से भी चलेगा, नहीं रहने से भी चलेगा, धनात्मक और ऋणात्मक हो चलेगा। अब बताओ ओनली 7 लिख देंगे तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है सर, नीचे क्योंकि में अगर हम लोग केवल 7 लिखते हैं तो नीचे में अपने से खुद से बट्टा 1 कर सकते हैं ना, बाई 1 कर सकते हैं ना। अब किसी को भी 1 से भाग देंगे क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी 1 से भाग देंगे क्या फर्क पड़ता है? क्या -8 एक रेशनल नंबर है? कैसे? बाई 1 खुद से कर दो। क्या 1 खुद एक रेशनल नंबर है? बाई 1 कर दो। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बाई 1 कर दो। ठीक है, लेकिन अगर नीचे में 1 दे देंगे 1/0 ये रेशनल नंबर होगा? नहीं। ऊपर में 0 हो सकता है, ऊपर में 0 हो सकता है, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब बताओ -3 के नीचे में 0 कर देंगे, ये रेशनल होगा? नहीं होगा। तो क्या चीज इसमें है, क्या नियम है? सिंपल सा है, बट्टा में होना चाहिए, बाई के रूप में होना चाहिए, और नीचे वाला हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, जो क्यू है, वो किस रूप में नहीं होना चाहिए? 0 के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी को 0 से भाग करेंगे तो वो अपरिभाषित हो जाता है। 0 से भाग करने से क्या होता है? अपरिभाषित, फिर उसका आंसर नहीं होता। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को रेशनल नंबर? जी सर। इसको दर्शाते किससे हैं? P/Q के रूप में। P/Q के रूप में। रेशनल नंबर को गुना भाग करेंगे, P/Q के रूप में लिखते हैं, दर्शाते हैं Q से। ठीक है, बड़ा Q, कैपिटल। ये जो हमारा रेशनल नंबर है, इसको गुना भाग करेंगे तो भी रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, क्या होगा? भाग तो नहीं बोल सकते हम लोग, है ना? गुना करेंगे, जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। करके देखो, नहीं तो ये 8/5 है, इसको 3/6 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? पहला तो अगर ये कटेगा तो काट देंगे, 8 1 जा 8, 5 2 जा 10 हो गया ना, फिर कटेगा ये, हाँ सर। तो रेशनल नंबर ही आया कि नहीं आया? नहीं, रेशनल नंबर को गुना करने से भी रेशनल नंबर आता है। इसको अगर हम लोग जोड़ भी देंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा, बट्टा में आएगा। ठीक है, तो भी ये रेशनल नंबर ही आएगा। भाग करेंगे तो भी रेशनल नंबर ही आएगा। हाँ, माइनस में आ सकता है, लेकिन माइनस रहे तो भी तो रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर क्लियर हुआ? देखो, तो परिमेय संख्या के बाद हमारा अगला सब्जेक्ट क्या है, अगला टॉपिक क्या है? भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न किसी संपूर्ण वस्तु से लिए गए भाग को दर्शाता है। कोई एक पूरा वस्तु है, संपूर्ण वस्तु है, उसमें से अगर कुछ भाग को लेंगे तब वो जो उसको जो दर्शाते हैं हम लोग कहलाता है। जैसे कि मान लो ये एक केक है, ये एक केक है, इस केक को हम लोग कितना टुकड़ा कर दिए? 4 टुकड़ा, और इसमें से एक टुकड़ा ये वाला जो भाग है इसको हम ले लिए, तो बताओ हम कितना केक लिए? कितना केक? ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, एक टुकड़ा लिए, कितना टुकड़ा? तो संपूर्ण ये कितना था? 4 टुकड़ा था, यानी 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा लिए। भिन्न में क्या होता है? ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। गौर करो, परिमेय संख्या भी तो हमारा ऐसा ही था, वो भी तो P/Q के रूप में था। इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो क्या परिमेय संख्या और भिन्न समान है कि दोनों में कुछ अंतर है? अंतर है। क्या अंतर? अंतर तो है, क्या अंतर? सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो हमारा भिन्न होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है। अब कहीं पर कुछ भी रखा हुआ है, वहां से कुछ लेंगे तो एक निश्चित संख्या होगा, 1 2 3, माइनस में नहीं ले सकते। क्या ये -1/4 हो सकता है? अब एक केक है 4 टुकड़ा, वहां से -1 टुकड़ा कैसे लोगे तुम बताओ? ले सकते हो? संभव है? नहीं है। -1 टुकड़ा नहीं ले सकता होगा ना, तो कैसे लेंगे? तो जो हमारा फ्रैक्शन है ये कभी ऋणात्मक नहीं होता। क्या नहीं होता? ये कभी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव में रहे तो वो फिर भिन्न नहीं है, वो फिर परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कहीं पर तुम लोग को मिल गया -7/8 तो वो क्या हो जाएगा? ये भिन्न नहीं रहा, अभी क्या किस में चेंज हो गया? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में चेंज हो गया। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है? भिन्न यानी फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में
द फ्रैक्शन may not be in negative, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, बट द रेशनल नंबर में बी ऑन नेगेटिव, रेशनल नंबर नेगेटिव में हो सकता है। ओके, क्लियर है? अब हमारा 4 और छोटे छोटे पॉइंट बच जाते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले तुम लोग का जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये पढ़ने से पहले 4 और छोटे छोटे पॉइंट बच जाते हैं, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना, ताकि कल से हम लोग क्लास को शुरू कर पाए। वास्तविक संख्या क्या है, यूक्लिड डिवीजन क्या है ना, उसमें से एलसीएम एचसीएफ निकालने का विधि है, वो कैसे करेंगे, वो सब हम लोग कल से शुरू करेंगे। तब तक हम लोग आज ये देख लेते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पढ़ चुके हो तुम लोग छोटे क्लास में, क्या होता है ये बताओ तो? इवेंट नंबर होता है। जी सर। और विषम को क्या बोलते हैं? ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ये शायद जानते भी हो। भाज्य संख्या पहले देखते हैं, ठीक है? भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो खुद के अलावा दूसरे किसी के पहाड़ा से भी, यानी दूसरे किसी संख्या से भी विभाजित होगा, जो दूसरों से विभाजित हो, जो क्या हो? दूसरे संख्या से, जो खुद के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित हो। द नंबर विच डिविजिबल बाय द अनदर नंबर, एनी अदर नंबर। वैसा संख्या जो दूसरे किसी संख्या से विभाजित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अभाज्य जो किसी से विभाजित ना हो, किसी से खुद का और सर एक क्वेश्चन, विभाजित ना हो। ये किससे विभाजित होता है? केवल स्वयं से, यानी खुद से विभाजित होता है और एक से विभाजित होता है। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं हम, पहला इधर 1, एक एग्जांपल लेते हैं 1 बताओ भाज्य में आएगा कि अभाज्य में आएगा? 1 को भाज्य अभाज्य दोनों में से किसी में भी हम लोग नहीं रखते, ठीक है? दूसरा 2, ये किस में आएगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा या प्राइम नंबर? प्राइम नंबर। 2 को देख लो, किसका नंबर। टेबल में आता है? केवल 2 से ही भाग जाता है। और कोई ऐसा संख्या है जिसका पहाड़ा में 2 आए, या 2 जिससे भाग जाए, ऐसा कोई और है जो 2 को विभाजित कर सकता है? कोई नहीं है। यानी 2 स्वयं का पहाड़ा से विभाजित होता है, खुद का पहाड़ा से होता है और 1 से विभाजित होता है। खुद से विभाजित होता है और 1 से, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? अभाज्य। क्या कहलाएगा? अभाज्य। 3 को ले लो, ये भी अभाज्य है। 4 को ले लो, 4 देखो ये जो है ये 2 से डिविजिबल होता है ना, खुद के अलावा, और किससे भाग जाता है? 2 से। यानी खुद का तो काम करता ही करता है, साथ में 2 का भी पैर हाथ दबा देता है, थोड़ा सा 2 का भी बात मानता है, हेल्प कर देता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य। 2 को क्या बोलेंगे? भाज्य। प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। 2 को क्या बोलेंगे? सॉरी 4 को क्या बोलेंगे? 4 हमारा क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। 4। 5 क्या हो जाएगा हमारा? 5 क्या हो जाएगा? अभाज्य। किसी से नहीं जाता है, ये अभाज्य प्राइम नंबर। 6 को देखोगे तो ये 2 और 3 ये दोनों से विभाजित होता है, जिसके वजह से हम लोग 6 को क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे, यानी कंपोजिट नंबर बोलेंगे। सीधा साधा उदाहरण है, सीधा साधा सम संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या कहलाएगा जो दूसरा किसी से भाग जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो खुद के अलावा दूसरों की भी मदद करे, उसको हम लोग संस्कारी, अच्छा व्यक्ति बोलते हैं, दयालु, कृतज्ञ बोलते हैं, जो खुद के अलावा दूसरे की भी मदद करे। तो भाग्य उसमें आता है जो खुद के अलावा दूसरे किसी का भी थोड़ा बहुत मदद कर देता है। अब जैसे कि ले लो 10, ये और किसका मदद करता है? 2 का मदद करता है, 5 का मदद करता है। 11 ले लो तो एटीट्यूड वाला, घमंड वाला किसी का नहीं, बस अपना पाड़ा में बस 11 के 11 और 1 से जाएगा और किसी से नहीं। एक तो सबका बाप की संख्या में पहला आता है, टॉप में है, उसका तो सब कोई मानता है। समझ में आया? तो तुम लोग को भाज्य बनना चाहिए कि अभाज्य बनना चाहिए? तुम लोग को भाज्य बनना चाहिए कि अभाज्य? भाज्य मतलब सबका मदद करेंगे। कि बाकियों का भी थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना मदद करो। अभाज्य नहीं बनना है। अभाज्य खुद का से ना, स्वार्थी इंसान है, केवल खुद का करना। चलो अगला हमारा एग्जांपल देख लो। 29 बताओ 29 किस में आएगा? कंपोजिट और प्राइम? अभाज्य। 29 किसी का टेबल में नहीं आता। 2 3 4 5 6 7 8 किसी का नहीं आता, ठीक है? ये ओनली 29 का था।
सेम टू सेम इधर है सम संख्या और विषम संख्या। इधर है वर्षा, लुक एट द बोर्ड, सम संख्या एंड विषम संख्या। सम संख्या क्या है? सीधा साधा है, जिसको हम लोग दो भाग में बांट सके। क्या कर सके? दो भाग में बराबर बांट सके, वो सम संख्या कहलाता है। और जिसको दो भाग में ना बांट सके वो क्या कहलाता है? विषम संख्या। एग्जांपल ले लो तुम लोग 10, दो भाग में बराबर बांट सकते हैं। हाँ 5 निर्मला को 5 वर्षा को बराबर बांट दिए, ये क्या हो जाएगा? सम संख्या, है ना। यहाँ पर लेते 11 का ये बांट सकते हैं नहीं। ना? अमित को 5 दे देंगे तो 6 बचेगा रोशन के लिए, वो लड़ जाएगा, फिर बोलेगा उसको कम हमको ज्यादा, हमको कम उसको ज्यादा, ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, तुमको कितना चाहिए? 5 की 6। तो सम विषम तो बचपन से पढ़ते आए हो। 2 से विभाजित हो जाए, 2 बराबर भाग में बांट दे तो सम, और 2 में ना बांट सके तो विषम। ठीक है, आज इतना रखते हैं। कल से हम लोग चैप्टर करेंगे, शुरू करेंगे हम लोग का जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। परिमेय पढ़े, कल उसमें अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स में आते हैं फिर वो कैसे होते हैं, है ना। फिर हमारा है अनावर्ती, अनवसानी, आवर्ती, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग जो होता है, ये सब के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।